प्रिय भैया बहन, आज हम कक्षा 8 के विषय इतिहास को पढ़ेंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी के हमारे अतीत पाठ से जो पहला पाठ है कैसे कब वो कहाँ। इसमें जो पहला प्रश्न नंबर है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि कहा जाता है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि इतिहास जो होता है बहुत ही उबाऊ होता है, इसमें सिर्फ सन ही याद करना पड़ता रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इतिहास होता है बहुत ही रोचक विषय होता है। उसे जो इसमें हमारी जो जिज्ञासा है वो हमेशा बनी रहती है कि जो इस समय हम जो चीज देख रहे हैं इससे पहले वो कैसे था। उदाहरण तौर पे मान लीजिए हम कहीं बैठ के चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि ये चाय का आविष्कार कब से हुआ है, कब से लोगों ने चाय पीना प्रारंभ किया था। या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और जब बाहर देखते हैं कभी कभी अचानक हमारे मन में आ जाता है कि ये ट्रेन जब पहले नहीं था तो उस समय पहले लोग यात्रा कैसे करते थे लोग, यह ट्रेन कब से प्रारंभ हुआ है, इसका चलन कब से शुरू हुआ है। या कभी कभी हम अखबार पढ़ते हैं तो सोचने लगते हैं कि जब अखबार नहीं था उससे पहले लोग कैसे संदेश जानते थे, कोई भी सूचना होता था लोग कैसे जानते थे। यानी इन सब की जानकारी करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। अब जो इतिहास था पहले जो इतिहास होता था सिर्फ राजा महाराजाओं के जन्म का, उनके राजगद्दी पर बैठने का, उनके लड़ाई लड़ने का, बस सिर्फ इसी विषय में अधिकांश उसमें वर्णन होता था। पूरा सब विस्तार से उसमें वर्णन नहीं होता था। फिर अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है कौन सी तारीखें। जो इतिहास होती है इतिहास में कौन सी तारीखें होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो इतिहास लिखा जाता है वो किसी एक काल के लेकर उसी से सब पे चलता रहता है, बाकी जो दूसरे होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अंग्रेजों के समय में जो इतिहास लिखा गया था वह जो अंग्रेज गवर्नर थे शुरू से लेकर अंत में जो माउंटबेटन थे उनके विषय जितने भी इतिहास लिखे गए हों सब उन्हीं के उपलब्धियों विषय में, उनके जो लड़ाई लड़ी है, जो विजय किए हैं उसी उपलब्धि के ही वर्णन किए गए। उसमें किसी अन्य जो धर्म के या संस्कृत थे उनके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियों को हम कैसे तय करते हैं। सन 1817 में इसमें एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। उन्होंने अपने पुस्तक लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें भारत के पूरे इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा ब्रिटिश शासन। क्या ऐसे भारत का इतिहास को हम बांट सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत प्राचीन समय में भी जब हिंदू था तो उस समय में भी बहुत से अनेक धर्म के लोग उस समय रहते थे। या ब्रिटिश में भी उस समय हिंदू धर्म रहते थे, मुस्लिम धर्म भी रहते थे, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया गया है कि जो बांटने का तरीका है वो गलत है। उनके अनुसार जो ब्रिटिश आए वो भारत की उन्नति के लिए थे। जब तक भारत में ब्रिटिश नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, तो भारतीयों का विकास नहीं हो पाया था। उनके अनुसार था, वो सोचते थे जब भारत में ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज आए तो उन्हीं द्वारा यहाँ पे इनका विकास है। लेकिन ये धारणा गलत है। क्या पहले हमारे देश को सोने चिड़िया नहीं कहा जाता था? यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं होते थे, दूसरे देश के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ पर बहुत दूर दूर देश के बच्चे पढ़ने आते थे। और हमारे देश में अमूल्य धन संपदा अस्पताल था, संस्कृति सभ्यता बहुत विकसित थी। लेकिन उनके अनुसार कि अंग्रेज जब आए तभी भारत क्यों विकास होने लगा, ये धारणा गलत है। इसलिए उनके जो वर्णन किया गया 3 भागों में बांटा गया वो नहीं था। फिर बाद में कुछ आगे चल करके फिर इतिहास को बांटा गया। उसमें जो इसमें चला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यह कुछ हद तक यह सही है।